तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड कौन सा है? मैं, है ना। मैं का मतलब क्या होता है? एन, ठीक है। मतलब एन का मतलब कुड़ुख में, एन कुड़ुख में बोलते हैं और हिंदी में मैं बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डैश जैसा लगा हुआ है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों लगाते हैं? तो जब ये लगता है ना, तो इसके लेफ्ट तरफ का जो अल्फाबेट होता है, जो आपका अक्षर मतलब कि वर्ण होता है, इसका उच्चारण थोड़ा लंबा हो जाता है। अब इसका उच्चारण कैसे होगा? एन, एन नहीं होगा, इसका उच्चारण एन होगा। ए का जो उच्चारण होता है ना, ये लंबा हो जाता है। तो इसके लगने का यही मतलब होता है कि जो इसके लेफ्ट तरफ का जो आपका अल्फाबेट है, उसका उच्चारण ये थोड़ा लंबा कर देता है। और ऐसी और कौन कौन सा आप लोगों ने कहीं देखा है ऐसा, मतलब कि जहां पर इस तरीके का लगा हो? जैसे एक तो आपका ओड़ा हो गया, ओड़ा में भी आपका लगता है ओड़ा, ओड़ा ऐसे लगा रहता है। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं? ओड़ा, ठीक है। ओड़ा, ओड़ा मतलब किसी को पता है? ओड़ा, ओड़ा मतलब कोई जानते हैं? ओड़ा क्या होता है? मोनिका जी, नीनाखदीन? पक्षी जी, पक्षी। अच्छा, तो ओड़ा का मतलब होता है पक्षी, ठीक है, पक्षी। उसके बाद आपका और ऐसा कौन सा शब्द होता है? आपका एम हो जाता है, एम। ऐसा ही आपका एक शब्द होता है एम, यहाँ पर तो लिखा हुआ है एम, यहाँ पर भी देखिए डैश जैसा लगा हुआ है एम। एम का मतलब होता है हम। और ऐसे ही आपका और शब्द होते हैं, जैसे कि एकना, ठीक है, एकना, एकना, एकना का मतलब होता है चलना, ठीक है, एकना मतलब चलना। तो हाँ, श्रोता माने इंद्रमणि मैम। अच्छा, श्रोता, हाँ। चलिए, उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो एन का मतलब होता है मैं, याद रखिएगा, एन का मतलब होता है मैं। उसके बाद आगे देखते हैं एम और नाम, ठीक है। एम और नाम, ये दोनों का ही हिंदी में क्या मतलब होता है? हम। दोनों का मतलब हम है, लेकिन फर्क क्या है फिर? फर्क ये है कि एक आपका श्रोता रहित है और एक आपका श्रोता सहित है। श्रोता कौन होता है? श्रोता होता है सुनने वाला, ठीक है। तो एक में सुनने वाला इंक्लूड है, एक में सुनने वाला इंक्लूड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को बता रही हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों से बातें कर रही हूं और उसके बाद मैंने कहा हम घूमने गए थे। हम कौन? मैं और मेरी फैमिली। मैं आप लोगों को बता रही हूं हम घूमने गए थे, ठीक है, हम घूमने गए थे। तो हम जब मैं बोल रही हूं तो मैं कुड़ुख में क्या बोलूंगी? मैं कहूंगी एम, श्रोता रहित एम का इस्तेमाल करूंगी। आप लोग मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ घूमने थोड़ी ना गए थे, तो मैं आप लोग को इंक्लूड क्यों करूंगी? उस हम में इंक्लूड नहीं करूंगी मैं आप लोग को, मैं एम बोलूंगी। और अगर जैसे मैं बोलूंगी कि नाम, चलिए मान लिया कि कल को मैं बोलती हूँ कि चलो कभी हम घूमने चलते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, सबसे आप सभी लोगों से बोल रही हूँ कि चलो किसी दिन हम घूमने चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ हम बोला, तो हम के लिए अगर मैंने यहाँ नाम का इस्तेमाल किया, नाम का इस्तेमाल अगर मैं करती हूँ, तो इसका मतलब है कि आप लोग भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब मैं नाम का इस्तेमाल करूंगी, जो आप लोग सुनने वाले हैं वो भी उसमें इंक्लूड है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, तो आप लोग जैसे देखते होंगे, मान लीजिए कि आप लोग जब खाना वाना खाते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद टहलने की आदत होती है, टहलने के लिए निकल जाते हैं। मान लीजिए ये आप है, ठीक है, आप टहलने के लिए, किसी का माइक ऑन है, आप टहलने के लिए निकल गए, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी आ गया, अब इसने पूछा खाना वाना हो गया, तो क्या बोलेंगे आप? हाँ, हम खाना खा लिए, ठीक है, हम खाना खा लिए। अब अगर आप कुड़ुख में बोलेंगे तो आप वहां पर एम का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पड़ोसी तो घर में खाना खाने नहीं आया था। तो आप उसे इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? आप उसे रहित कीजिए, एक्सक्लूड कीजिए। एम मंदी उंडकम, आप ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो
जैसे कि मान लीजिए कि और क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो चलिए बीच बीच में ये प्लानिंग बन जाती है कि चलो आज कहीं हम घूमने चलते हैं, होता है ना। तो मान लीजिए कि कोई आप बोल रहे हैं, कोई एक बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तीन तीन दोस्त बैठे हुए हैं, तीन दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। अब इसने कहा इन दोनों से कि चलो हम घूमने चलते हैं, ठीक है। अगर इसने नाम का इस्तेमाल किया, नाम कुद्दा कालुत, तो नाम कहने का मतलब है ये तीनों के तीनों सब लोग घूमने जाने वाले हैं, ये सारे, ये दोनों जो सुन रहे हैं ना, ये लोग भी घूमने जाने वाले हैं, हम घूमने चलेंगे, तो ये लोग इंक्लूड है उसमें, इंक्लूड हो जाएंगे उस हम में। सुनने वाले को अगर शामिल करना है उस हम में तो आप नाम का इस्तेमाल कीजिए, अगर उसे हटाना है तो आप एम का इस्तेमाल कीजिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी। और ये मत, सवाल पूछने से पहले ये मत सोचिएगा कि अरे पूछो कि ना पूछो, पूछ लिया कीजिए। ये जो श्रोता रहित और श्रोता सहित है ना, ये आगे और जगह आने वाला है, इसलिए बोल रही हूँ। किसी को दिक्कत है तो बताइए। श्रोता रहित और श्रोता सहित हमें करना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में ना टेंस जब बनाते हैं, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, तब वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है कि ये श्रोता रहित है या मतलब एम है या नाम है। तो एम और नाम के हिसाब से ही सेंटेंस चेंज हो जाता है, इसलिए। क्या किसी को कोई दिक्कत है? आगे चलूं? जो लेट आए हैं उनको कोई दिक्कत है क्या? क्या किसी को कोई दिक्कत है? मोनिका जी? नहीं, चलिए। कोई दिक्कत होगा ना मुझे बीच में टोक दीजिएगा, ठीक है। और इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, इसी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब एम क्या है एन क्या है। ये एक चीज तो ये दो, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में। उसके बाद इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सभी में कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद देखते हैं तुम, है ना। तुम, आप या तू, इनको हम लोग कुड़ुख में क्या बोलते हैं? नीन। क्या बोलते हैं? नीन, ठीक है, नीन। नीन का मतलब होता है तुम, आप या तू। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, नीन एक्शन काल आते हैं, तुम। ठीक है, ऐसे ही आपका नीम हो जाएगा। मान लीजिए सामने वाला एक से ज्यादा है, तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? नीम। अब बहुवचन के बारे में बात हो रही है, ये सिंगुलर के लिए है, ये बहुवचन के लिए है। अगर सामने वाला एक है तो आप वहां पर तुम या आप बोलेंगे, तो आप वहां पर नीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर मतलब बहुत सारे लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि अरे आप सब कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप क्या बोलेंगे? नीम। उसके बाद आगे चलते हैं। इंघै। इंघै का मतलब क्या होता है? इंघै का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। जैसे मैं बोलूंगी, जैसे अभी हम लोग सभी लोग बात कर रहे थे कि मेरा गांव यहाँ है, मेरा घर यहाँ है ना। तो वहां आप इंघै का इस्तेमाल करेंगे। इंघै पद्दा झारखंड नु रही, यानी मेरा गांव झारखंड में है। इंघै पद्दा उड़ीसा नु रही, मेरा गांव उड़ीसा में है। ईद इंघै रही, यह मेरा है, ठीक है। तो मेरा, मेरी या मेरे, इसके लिए हम इंघै का इस्तेमाल करते हैं, इंघै, ठीक है, इंघै। उसके बाद आपका निघै आता है। निघै का मतलब क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। जैसे आप लोग किसी से पूछते हैं ना, जैसे अभी आप लोगों ने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, ठीक है, तो वही तुम्हारा नाम क्या है, तो आप वही बोलेंगे निघै नामे इंद्रातली, ठीक है, निघै तुम्हारा। जैसे हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा गांव कहाँ है, निघै पद्दा एक संतली। निघै मतलब तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे के लिए हम निघै का इस्तेमाल करते हैं, निघै। उसके बाद एक आता है आपका इम्है और दूसरा आता है आपका नम्है। ये इम्है है, ठीक है, इम्है है, ये इंघै है। इम्है, इंघै, अंतर है। कुड़ुख में बहुत सारे शब्द है ना जो सुनने में एकदम एक ही जैसा लगता है, एक जैसा लगता है। तो ये है आपका इम्है, ठीक है, इम्है। इम्है और नम्है, इन दोनों का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे।
अच्छा, तो नम इम है और नम है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारी। और लेकिन फिर वही बात, इनमें अंतर क्या है? एक श्रोता रहित है, एक श्रोता सहित है। जैसे अगर मैं बोलूं हमारा खाना हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मुझे आप लोग मुझसे पूछेंगे कि मैडम आप लोग का खाना हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी? हाँ, हमारा खाना हो गया। तो अभी आप लोग मुझे बताइए कि मैं इम है का इस्तेमाल करूंगी कि नम है का इस्तेमाल करूंगी? हमारा खाना हो गया बोलूंगी तो हाँ, इम है जी। वरना नम है बोलूंगी तब तो आप लोग सब मेरे साथ खाना खा चुके होंगे, ये बात हो जाएगी। तो मैं वहां पर इम है बोलूंगी, ठीक है। हाँ, इम है मंडी अमखी मंजा के रा, इम है। और वही चीज अगर श्रोता सहित होता तो वहां नम है हो जाता। उसके बाद एक आता है आपका निम है। निम है मतलब तुम सबों का या आप सबों का। जैसे मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि मैं मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने कोई काम दे दिया और मैंने बोल दिया कि निम्न नलक मंजा किरा, मतलब आप सबों का काम हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ आप सभी का काम हो गया, तब मैं यहाँ पर निम्ह बोलूंगी। ठीक है, निम्ह। अगर निम्ह मैं बोलती मतलब मैं किसी एक से पूछ रही होती तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, तब मैं वहां निगह बोलती। निम्ह बोल रही हूँ मतलब मैं आप सभी से पूछ रही हूँ। तो बताइए, किसी को अभी तक कोई दिक्कत है? कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछिए। मेल और फीमेल दोनों ही नाई का एन का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, मेल फीमेल दोनों ही एन का इस्तेमाल करेंगे। मेल फीमेल की दिक्कत ना कहाँ पे आती है? मतलब कहीं कहीं आ जाती है, लेकिन ये जो मैं जितना भी बताई हूँ ना, यहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए एक ही शब्द होगा। यहाँ तक तो एक ही है, ठीक है, यहाँ तक तो सबके लिए एक ही है। और हाँ, थोड़ी सी दिक्कत, मतलब अलग अलग मैम, मतलब श्रोता रहित और श्रोता सहित में कंफ्यूजन है। अच्छा, थोड़ा सा। अच्छा, आप सब मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सब अपने मतलब कि आप लोग खाना खा लिए हैं? मान लीजिए कि आप जैसे खाना खा के निकले, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप खाना खा लिए अपने परिवार के साथ, है ना। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नींद मंदी उंड की, आप खाना खा लिए? उंड की मैम। उंड, हाँ। अच्छा, मैं यही चीज पूछ रही हूँ, जैसे कि आप सब खाना खा लिए, आपके पूरे परिवार के समेत आप सब खाना खा लिए। अब जवाब दीजिए, हिंदी में ही बता दीजिए। हाँ मैम, खा लिए सब कोई। सब कोई खा लिए ना, तो वही एक तरीके से आप बोलना चाहते हैं कि हाँ हम खाना खा लिए, यही बोलना चाहते ना। तब आप वहां पर क्या बोलेंगे? आप अगर कुड़ुख में जवाब देते ना तो आप बोलते हाँ एम मंडी उंडकम, एम बोलते। तो मतलब मैं आप लोगों के साथ थोड़ी ना खाना खाने गई थी, तो आप लोग मुझे इस हम में इंक्लूड क्यों करेंगे? आप लोग मुझे रहित कर रहे हैं, आप मुझे रहित कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस हम में आप मुझे शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। जैसे कि अगर मैं यही चीज आपसे बोलूं कि मैं आपको बता रही हूं कि मतलब कि हम घूमने जाएंगे, हम कौन? मैं और मेरा परिवार, ठीक है, हम घूमने जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। मैं यहाँ पर बोलूंगी एम कुद्दा कालुम। एम क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ घूमने जाने वाली नहीं हैं, इसीलिए मैं एम बोली। इसीलिए मैंने आपको रहित कर दिया इस हम से, इस हम में मैंने आपको इंक्लूड नहीं किया, हटा दिया जी। अगर आपको हम कहना है लेकिन सामने वाला इंक्लूड नहीं है, आपके उस हम में शामिल नहीं है, तब आप उसे हटा दीजिए, आप एम बोलिए। लेकिन अगर सामने वाला इंक्लूड है तो आप वहां पर नाम बोलिए। ठीक है, जैसे अगर मैं यही चीज बोलूं कि आप लोग का गांव कहाँ है, देखिए आपने इम है बोल दिया, ठीक है, इम है, आपके मुंह से ही इम है निकला, मतलब आपने मुझे रहित कर दिया, क्योंकि वो गांव आप लोग का है, मेरा थोड़ी ना है, हमारा गांव, ठीक है, आपका और आपके परिवार का गांव। इम है पद्दा लोहर दक्का नुतली, ठीक है, आपने मुझे बोल दिया ना इम है, क्योंकि आप लोग का गांव है लोहर दगा, मेरा गांव थोड़ी ना है। ये चीज हो रहा है यहाँ पर, तो आपने मुझे उस हमारे से निकाल दिया। तो आगे चलते हैं,
आज पहली क्लास है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। आज किसी किसी का ना मतलब कोई कोई ऑन ही नहीं करता है, तो आज की क्लास ऐसी ही होती है, पहली क्लास ऐसी होती है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं ना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास भी फिर से करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं पहले क्लास में आ नहीं पाते हैं, ये भी हो जाता है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं आस, आद और आद। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आस, आद, आद। आस, आद, आद, इन तीनों का ही मतलब क्या होता है? इन तीनों का हिंदी में मतलब होता है वह। ठीक है, वह। या हम वो भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वो भी बोल सकते हैं या वह भी बोल सकते हैं। दूर के लिए, जैसे मान लीजिए हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वह तो दिल्ली में रहता है, वह तो मुंबई में रहता है, तो इंसान दूर है, इसलिए हम लोग उसके लिए बोलेंगे आस। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आस, आद और आद, ये जो तीन शब्द लिखे हुए ना, इन तीनों का हिंदी में मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, वह भी होता है, या हम वो भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वो भी बोल सकते हैं या वह भी बोल सकते हैं। ये दो तीनों ही शब्द दूर के लिए होते हैं। ठीक है, दूर के लिए होते हैं। जैसे कि बात नहीं करते हम लोग, मान लीजिए दो लोग आपस में बात करते हैं, अरे वह तो मतलब बहुत दूर रहता है, वह तो कलकत्ता में रहता है, वह तो उड़ीसा में रहता है, या वो तो उड़ीसा में रहती है, तो कोई दूर है, तो हम उसके लिए आस, आद और आद का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें वह या वो बोलना होता है तो। आस जो है ये हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, पुरुष के लिए। आद हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आद हम प्राकृतिक लिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक लिंग क्या है? प्राकृतिक लिंग ये है कि इंसानों को छोड़ करके, और जितने भी देवी देवता सब हैं इनको छोड़ दें, तो जितने भी आपके लिविंग है या नॉन लिविंग है, जैसे कि आपका हो गया लिविंग में क्या होगा, जैसे कि कीड़े मकोड़े, जानवर, चिड़िया, ये सारे आपके लिविंग आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए मतलब प्राकृतिक लिंग में आ जाती हैं। नॉन लिविंग वही, जैसे आपका टेबल, कुर्सी, फोन, पेन, कलम, सब कुछ आपका प्राकृतिक लिंग में आ जाता है। तो इंसानों को छोड़ दें और देवी देवताओं को छोड़ करके जितनी भी चीजें आती हैं सारी की सारी आपका प्राकृतिक लिंग में ही आती है। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो अगर हमें बोलना है कि वह आदमी, ठीक है, वह आदमी अगर दूर है तो हम उसके लिए आस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आस। मेल के लिए हम आस का इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए हम आद का इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक लिंग के लिए भी हम आद का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत नहीं है, बाद में करेंगे। एक बार वर्ड मीनिंग देख लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो इनमें कोई दिक्कत है क्या, इन तीनों शब्दों में, आस, आद और आद में? नहीं? चलिए, ठीक है। अच्छा प्रिंस जी, आप लोग ना वो जो वाईफाई जो सेलुलर जो था ना ऑन नहीं किए थे, इसलिए आप लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही थी, और ना मेरी आवाज आप तक जा रही थी, ना आपकी मेरी तक आ रही थी। ठीक है, आप लोग सबसे हाँ, सबसे पहले उसी को आके ऑन किया कीजिए। और आज की क्लास वैसे जो छूट गई है, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास भी जब नेक्स्ट क्लास होगा ना तो उस दिन भी रिवाइज कराऊंगी, और मतलब कि रिकॉर्डेड भी आप लोग को मिल जाएगा, तो फिर से देख लीजिएगा आप लोग। तो उसके बाद देखिए, अब अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा आदमी है तो क्या बोलेंगे? तो उनके लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, इनको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। तो ये जो आस का बहुवचन क्या बन जाएगा? आर। आद का बहुवचन बन जाएगा आर, और ये जो आद है इसका बहुवचन बन जाएगा अबड़ा। आस का बहुवचन होता है आर। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी हैं, अब मैं पूछ रही हूँ कि वो कहाँ, मतलब वे कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगी कि आर एक्सन काला लगनर। ठीक है, आर का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि बहुवचन है ना, एक से ज्यादा आदमी है, एक से ज्यादा औरतें कहीं ग्रुप बना के जा रही हैं, क्या बोलूंगी? आर। ठीक है, आर, वे। और ये जो आर, आर और अबड़ा है, इन तीनों का ही मतलब हिंदी में होता है वे। ठीक है, वे। किसी को कोई दिक्कत है? मैम अबड़ा का यूज कब करेंगे? अबड़ा ये प्राकृतिक लिंग के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी गाय कहीं जा रही हैं, ठीक है, तो मैं बोलूँगी अबड़ा,
अबड़ा अड्डो एक सन काला लगी या अबड़ा ओ एक सन काला लगी, ठीक है, तब मैं वहां अबड़ा का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। सूरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, आप लोग सबको? अच्छा, सूरज जी आपने अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया नहीं। परिचय देना चाहा तो उसमें और कोई बोलने लगे तो अच्छा चलिए अब बताइए, तब तक बात बाकी भी आ जाएंगे। मैं लोहरदगा से हूँ। लोहरदगा से। अच्छा, मोनिका जी भी लोहरदगा से ही है। आगे। अभी मैं उड़ीसा में रहता हूँ। अच्छा। रेलवे ग्रुप डी में कार्यरत हूँ। उड़ीसा में बारिश वगैरह आ रहा है क्या? मुझे इधर तो रोज दिन ही बारिश होती है। अच्छा, रोज ही हो रहा है। और मुझे कुछ समझ में आता है पूरा, लेकिन बस एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर कंफ्यूजन होता है, बाकी बात समझ लेता हूँ मैं। समझ लेते हैं, अच्छा। मतलब कुड़ुक बोल सकते हैं? कुड़ुक बोल सकते हैं, लेकिन फिर वही मतलब शर्म आता है कि हम स्त्रीलिंग बोल रहे हैं, पुल्लिंग बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब थोड़ा सा डर टाइप का लगता है। अच्छा, वैसे यहाँ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी ये चीज़ मैंने देखा है कि जो हमारे जो कुड़ुक समाज है, जिनको कुड़ुक आता है, मान लीजिए कि ये मतलब क्या बोलेंगे, लाइफ की स्टेज है, ठीक है, एज है, तो ये जो हमारा है ना, ये जो 40 साल से जो हमारे ऊपर वाले हैं, 40, इनको कुड़ुक आता है, ठीक है, इनको कुड़ुक आता है। 40 हो गया, 45 हो गया, मतलब इन लोग को कुड़ुक आता है। लेकिन जो आजकल के हमारे जो युवा लोग हैं ना, इनको कुड़ुक नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा डराने वाली बात है कि मतलब ये जो 40 वाले लोग हैं ना, इन्हीं को सिर्फ कुड़ुक आता है। ये हमारे मतलब क्या बोलेंगे, यंग जनरेशन की तरफ पास हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग तो जैसे अभी उड़ीसा आप बोलती है, आप उड़ीसा में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो उड़ीसा से ही है, उन्होंने मुझे बताया था कि मैम हमारे तरफ ना कुड़ुक बोलते नहीं है, किसी को नहीं आता है। उड़ीसा और ये जो झारखंड बॉर्डर है ना, शायद यहाँ के लोग को कुड़ुक नहीं आता है। चलिए, काफ़ी लोग अभी भी नहीं आए हैं। प्रिंस जी, आप तो थोड़ा देर ही में आपका मतलब आवाज़ हमें सुनाई दिया, थोड़ा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे? मैं अंबिकापुर से हूँ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अच्छा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अच्छा, तो मतलब यहाँ उड़ीसा से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है, और कलकत्ता से भी है, और झारखंड से भी है, मतलब सभी तरफ से है। कोई 4 को छोड़ के कहीं और से है क्या? कहीं और रहते हैं कोई? चलिए, अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ। कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद। अच्छा, हाँ। चलिए, तो सब लोग अपना अपना म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं हुस, हुद और हुद। अब ये तीनों क्या है? इन तीनों का मतलब भी वो होता है वह, लेकिन ये निकट के लिए, जैसे इंग्लिश में होता है ना दिस दैट, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, ठीक वैसे ही कुड़ुक में भी होता है। और ये जो हुस, हुद और हुद है, ये निकट के लिए होता है। हुस जो है मेल के लिए इस्तेमाल होता है, हुद फीमेल के लिए, और हुद प्राकृतिक लिंग के लिए। और ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों शब्द है ना, ये सिंगुलर के लिए होता है। इन्हीं का बहुवचन होता है हूर, हूर और हुबड़ा। और इन तीनों का मतलब क्या होता है? वे, वे। ये जो आस, आद और आद था, ये दूर के लिए था, और हुस, हुद, हुद ये निकट के लिए है, पास के लिए है। उसके बाद एक और आता है आपका ईस। ईस शब्द भी आप लोग बहुत सुने होंगे। ईस, ईद और ईद। ईस का मतलब क्या होता है? ईस का मतलब होता है यह,
और ईस का ही बहुवचन हो जाता है ईर। ईद का मतलब भी होता है यह, और इसका बहुवचन हो जाता है ईर, और ईद का बहुवचन हो जाता है इबड़ा, और इन तीनों का ही मतलब होता है ये। जैसे कई बार नहीं बोलते कि यह कहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं बोल देते, यह कहाँ जा रहा है, मेल है, यह कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस से पता चल रहा है कि हम मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं। तब हम क्या बोलेंगे, कोई बताना चाहिए? हाँ, ईस जी जी, ई सेक्शन का अलग 10। ठीक है, ईस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं पर अगर मैं बोल दूं यह कहाँ जा रही है, तब हाँ, अब ईद का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लड़कियां जा रही है कहीं पर, ठीक है, बहुत सारी औरतें जा रही हैं, तो मुझे अगर कहना है कि ये कहाँ जा रही हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? जी, ईर एक्शन काला लगनर। ठीक है, तो ईर एक्शन काला लगनर बोलेंगे हम, तो यहाँ पर ईर आ जाएगा। ठीक है, ईर, तो ये चीज होता है। और मान लीजिए कि एक से ज्यादा पुरुष है, तो क्या बोलेंगे? ईर, इसके लिए भी ईर ही होता है, मेल के लिए भी ईर ही होता है, फीमेल के लिए भी ईर होता है, और प्राकृतिक लिंग के लिए इबड़ा हो जाता है। ये होता है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी तो आप लोग बस शब्दों को देखिए, शब्दों में कोई दिक्कत है तो बताइए। मोनिका जी हाँ, ये राहुल जी, उसमें ये डिफरेंस क्या है? अच्छा, आस और हुस के लिए ना, आस आपका ये आस आद और आद है ना, ये जो तीनों है ना, ये दूर के लिए होता है। जैसे इंग्लिश में दिस दैट होता है ना, दूर के लिए, पास के लिए, ऐसे ही हमारे कुड़ुख में भी होता है। दूर अगर कोई है, मान लीजिए कि कोई आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो लोग, और हम बोल रहे हैं कि वह कितना दूर रहता है। ठीक है, वह कितना दूर रहता है, तो यहाँ पर वो दूर है, इसलिए हम वहां पर आस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि हम दोनों बाजार में, मतलब कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, मतलब मान लीजिए कि मैं किसी के साथ बाजार में मतलब मिल गई। अब वहां पर कोई हमारा जान पहचान भी मिल गया, कोई वो भी कुछ खरीद रहा है, और वो हमें नहीं देख रहा है, लेकिन हम दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसे। अब फिर मैं बोलूंगी कि हुस, मतलब कि अब यहाँ पर मैं बोलूंगी हुस। ठीक है, अगर कभी कहना है कि वह, मतलब कि वह गांव में कब आया, तब मैं वहां पर हुस बोलूंगी, क्योंकि वो निकट है, पास में है, इसलिए मैं हुस बोल दूंगी। अच्छा, ठीक है, ये चीज होता है। तो ये निकट के लिए है, ये दूर के लिए है। ठीक है, निकट के लिए, दूर के लिए। समझ लीजिए अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने नहीं है, तब हम आस जी, यूज करेंगे। मतलब कोई दूर है, ठीक है, तो वहां पर आप आस, अगर मेल है तो आस, फीमेल है तो आद, और प्राकृतिक लिंग के लिए भी हम आद का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज मैं बोल दूंगी आप लोग को कि बीच में क्लास, मतलब जैसे कि ना, बहुत छुट्टी मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि छुट्टी ना हो। ठीक है, बस कोशिश कीजिएगा छुट्टी ना हो, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, इसलिए। तो कल आप लोगों की पुराने बच्चों, कल नहीं, परसों, परसों आप लोग की पुराने लोगों के साथ क्लास होगी, है ना। आप लोग को वहाँ पर, आप लोग की मर्जी है, आप लोगों की क्लास तो TTS में होती है, तो MWF में आप लोगों की मर्जी है, अगर आना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं, आएंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, आना चाहे तो आ सकते हैं। टाइम क्या रहेगा? यही सेम 6 से 7। ठीक है, 6 से 7। और कुछ भी दिक्कत होता है ना, किसी ग्रुप में आएगा मैम? हाँ, मैं आप लोग को भेज दूंगी लिंक। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो ना, आप लोग मुझे ग्रुप में ही मैसेज कर दिया कीजिए। ठीक है, कुछ पूछना हो या कोई दिक्कत हो तो वहीं पे ग्रुप में ही मैसेज कर दिया कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ओन्ना और मोखना। ठीक है, ओन्ना मोखना। अब ये ओन्ना है क्या? ओन्ना आपका वर्ब है, ठीक है, क्रिया है।
ठीक है, उन्ना है आपका क्रिया। ये जो उन्ना शब्द है ये आपका क्रिया है, वर्ब। उन्ना का क्या मतलब होता है? पीना और खाना। ठीक है, पीना खाना। खाना क्या? भात के लिए। ठीक है, केवल भात के लिए। अगर हम भात खा रहे हैं यानी मंडी खा रहे, भात को कुड़ुख में क्या बोलते? मंडी। ठीक है, मंडी के साथ अगर हम भात खा रहे हैं तो खाना के लिए हम उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंडी उन्ना, जैसे कि यहाँ पर है ना भात खाना, भात का मतलब हो जाता है मंडी। अब यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? उन्ना। मंडी उन्ना यानी कि भात खाना। यहाँ लिखा है पानी पीना। पानी का मतलब क्या होता है? और पीना, पीना के लिए भी तो हम उन्ना का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बोलेंगे उन्ना। आप जो भी चीज पीते हैं, चाहे चाय हो, जूस हो, है ना, और क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जो भी चीज आप पी रहे हैं, आप उसके लिए, पीना के लिए आप उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। उन्ना, चाह उन्ना, कॉफी उन्ना, जूस उन्ना। ठीक है, आप उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। भात खाना, आप मंडी उन्ना का इस्तेमाल करेंगे, उन्ना का, मंडी उन्ना। लेकिन भात के अलावा भी तो हम बहुत कुछ खाते हैं। क्या क्या खाते हैं हम लोग? जैसे कि चाउमीन खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और क्या? अभी क्लास के बाद भी कोई कहीं बाहर जाने वाले कुछ खाने के लिए? जैसे कि छोले भटूरे हो गया, पुचका, है ना। मान लीजिए हम खाना के अलावा कुछ भी खा रहे हैं, तब वहां पर हम मोखना का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मोखना का इस्तेमाल करेंगे यानी कि खाना। भात के अलावा, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, भात के अलावा अगर हम कुछ भी खाते हैं तब हम वहां पर मोखना का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ देखिए मुरमुरा खाना, मुरमुरा, मुरमुरा को मुढ़ी बोलते हैं। अब यहाँ पर भी खाना शब्द है, तो लेकिन हम यहाँ पर उन्ना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्ना शब्द तो सिर्फ खाना के लिए होता है। तो हम बोलेंगे मुढ़ी मोखना। ठीक, ऐसे ही आपका हो जाएगा चाउमीन मोखना, पिज्जा मोखना। फ्रूट क्या बोलता है? क्या? फ्रूट? फ्रूट पूछ रहे हैं क्या? रोटी रोटी। अच्छा, रोटी। नहीं नहीं, रोटी रोटी। रोटी, रोटी को अस्मा बोलते हैं। जी, अस्मा। अच्छा। ठीक है, अस्मा मतलब रोटी। तो उसके बाद मुरमुरा मोखना। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, और तो यहाँ पर, हाँ, जैसे यहाँ पर है आपका अलखड़ा। मान लीजिए मुझे बोलना है कि चूड़ा खाना, तो चूड़ा को कुड़ुख में अलखड़ा बोलते हैं। ठीक है, अलखड़ा चूड़ा, वो जो नहीं होता चावल का बना होता है, वो चिपटा चिपटा सा चावल को ही बना होता है, अलखड़ा चूड़ा, तो उसी को अलखड़ा बोलते हैं, है ना। तो अगर आप वही चूड़ा खाना, अलखड़ा मोखना। सब्जी खाना, अमखी मोखना। ठीक है, अमखी मोखना, सब्जी को अमखी बोलते हैं। ठीक है, अमखी मोखना मतलब सब्जी खाना। तो अगर आप भात खा रहे हैं, ठीक है, भात खा रहे हैं, तो खाना के लिए हम लोग उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भात खा रहे हैं तो, ठीक है, भात खाने के लिए उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कुछ पी रहे हैं, पीने के लिए आप उन्ना का इस्तेमाल करेंगे। भात के अलावा कुछ और चीज खा रहे हैं तो आप वहां पर मोखना का इस्तेमाल करेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है? चलिए मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। खंजपा मतलब कि फल खाना, फल खाना को मैं कुड़ुख में क्या बोलूंगी? फल को कुड़ुख में खंजपा बोलते हैं, खंजपा। खंजपा मोखना। खंजपा मोखना। खंजपा उन्ना तो नहीं होगा कि? उन्ना भात के लिए। जी, है ना, तो भात के लिए। तो हम भात के अलावा यानी मंडी को छोड़ करके जहां पर भी हम खाना देखेंगे वहां हम सीधा मोखना शब्द लगाएंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सेंटेंस में आएगा। ठीक है, उन्ना मोखना बहुत बार आएगा, तो वहां पर दिक्कत ना हो आप लोग को। तो हमारा समय पूरा हो चुका है। फिर भी किसी को कुछ पूछना है क्या? प्रिंस जी, सबिता जी, सूरज जी, क्या? हाँ, पीडीएफ? अच्छा हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा।
हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा, जब जितनी भी क्लासेस होंगी सबकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो मैं एक्स्ट्रा जो बताती रहती हूँ ना, जैसे एकना ओड़ा ये सब अगर आप लोग को लिखना हो तो ये सब लिखा कीजिए। जो लिखा हुआ है जिस चीज़ का पीडीएफ है ना, वो तो मैं दे ही दूंगी, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? तो अब हमारी क्लास होगी मंडे को, ठीक है, पुराने बच्चों के साथ। तो आप लोग अगर आना चाहें तो आइएगा, मैं लिंक यहाँ पर भेजूंगी, जिसको वहाँ आना होगा आइएगा। धन्यवाद। चलिए, आप लोग का धन्यवाद, ठीक है। अच्छा जी मोनिका जी।